नमस्कार, स्वागत है आपका। शांति के लिए 2020 के नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हो चुका है। दुनिया उम्मीदें लगाकर बैठी थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को यह अवार्ड मिल जाएगा। नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चल रहा था और लोग ये कह रहे थे कि भैया बहुत कुछ किया है। खास तौर पे चुनावों से ठीक पहले जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, यानी गल्फ कंट्रीज के बीच वो एक ऐसा रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे थे जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक लेगेसी तो होगी डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन इसको लेकर के जो बड़े बड़े नेता ये कह रहे थे कि अरे वाह, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो शांति में नोबेल पुरस्कार पाने के लिए जो है ना वो मोहर लगा दी, अब तो बस औपचारिकता है। लेकिन ठहर जाइए, वहीं रुक जाइए। अगर आप इन दोनों नामों में से कोई एक नाम सोच रहे हैं तो हम बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, ना ही दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। नाम जो है वो एक एजेंसी का है, एक ऑर्गेनाइजेशन का है जो संयुक्त रूप से काम करती है, और ये है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हैं उस नाम को। थोड़ा सा वक्त दीजिए, आपको बताता हूं इसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये पूरा का पूरा पुरस्कार दिया गया। दरअसल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो सबसे बड़ा योगदान है इस पूरी की पूरी दुनिया में, कि कैसे उसने कई देशों में ऐसे हालात पनपने से रोके। क्योंकि देखिए, युद्ध होने का दो देशों के बीच एक बड़ा कारण यह भी होता है कि भूख। अगर लोग अगर फूड को लेकर, फूड सप्लाईज को लेकर अगर लगातार लोग भूखमरी से मर रहे हैं किसी जगह पे, और वजह उसकी चाहे वो इकोनॉमिकल क्रंच हो, चाहे वो लंबे समय से, जिसे हम कहते हैं कि खाना उपजा ना हो वहां पर, या लंबे समय से आपको पता हो कि आपकी जो फूड सप्लाई स्टोर्स हैं, जो चेन्स हैं, वहां पर खाना ही नहीं है, जो रॉ मटेरियल है वो ही नहीं है, या आपके खाद्य सुरक्षा भंडार जो है पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर भूखमरी जैसी स्थिति आपके देश में है तो फिर वो देश जो है इस जंग की छोड़ में भी आ जाते हैं कि अब लगता है किसी पर कब्जा ही करना पड़ेगा या किसी से छीन कर ही खाना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ दो देशों के बीच लड़ाई नहीं है, इसको अगर आप बहुत लो लेवल पर आकर समझें तो दो पड़ोसियों के बीच भी इस वजह से लड़ाई हो सकती है, खून खराबा हो सकता है, वायलेंस हो सकता है। यही वजह है, इसी वायलेंस को रोका है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। और ये आज से नहीं है, ये दशकों की मेहनत है। और इसका जो आंकड़ा अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 2020 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन तकरीबन 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचा चुके हैं ये। और साल 2019 में WFP ने 88 देशों में, और ये सिर्फ मैं पिछले साल का रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, साल 2019 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 88 देशों में 10 करोड़ लोगों को सहायता पहुंचाने का काम किया। खाद्य सुरक्षा को शांति का औजार बनाने में इनका जो है वो अतुलनीय योगदान है। और इसके साथ साथ जो हम लगातार एक बात आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 2019 हो या 2018 की स्थिति हो, जब इथियोपिया में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि वहाँ पर जो है वो चीज़ें फूड्स को लेकर बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं थी, बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं थी, तो वहाँ पर भी मदद पहुँचाई गई। और ऐसे लगातार उदाहरण निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की वजह से न सिर्फ दो देशों के बीच जंग रुकी है, बल्कि बहुत कॉमन से कॉमन सिचुएशन भी अगर आप इसमें मर्ज करें ना तो आप समझ पाएंगे कि कैसे खाने की आपूर्ति पूरी करने के बाद या फूड की सिक्योरिटी रहते हुए चीज़ें हर जगह बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखने की कोशिश की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, जिसने कई लोगों की ज़िंदगियां बचाई हैं, कई लोगों को भूखमरी से बचाया है। और ऐसे न जाने कितने ऐसे काम किए जो हम नोटिस नहीं करते, लेकिन जब हम आंकड़ों पर जाते हैं, जब हम किसी के एफर्ट्स को देखते हैं तो पता चलता है कि अरे 10 करोड़ लोगों को मदद पहुंचा दी। 10 करोड़ लोग में से अगर आप सोचिए कि 1 लाख लोग भी भूखमरी की वजह से बच गए हों, 10 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन अगर इनकी वजह से 1 लाख लोगों की भी जान बच गई हो, कम सैंपल में अगर मैं बात करूं, तो फिर सोचिए कि इनको इसलिए नोबेल पुरस्कार आज दिया गया है क्योंकि सिर्फ 1 साल में इन्होंने 1 लाख लोगों की मौत बचाई। इस तरह से समझिए। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में अब आप और ज्यादा सुनेंगे, लगातार इनके बारे में खबरें आएंगी। फिलहाल यही इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2020 का नोबेल प्राइज शांति में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।